किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर शमशान घाट नहीं है 72-73 साल से। विधायक के बाद पास तो बहुत बार गए पर कोई नहीं सुनता, ये अनसुनी कर देते हैं सब। उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है हमारा पानी से भरा हुआ है, तालाब भी बन गया। नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़। और इस समय हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा के गांजा माजरा गांव में। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है कि देश को आज़ाद हुए लगभग 72-73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस गांजा माजरा गांव के अंदर कोई भी विकास का नाम नहीं है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इस उत्तराखंड के अंदर विभिन्न प्रकार की पार्टी आती हैं और चली जाती हैं, विधायक और एमपी बनते हैं और चले जाते हैं। कौन पीसता है? इस गांजा माजरा गांव की जनता पीसती है। कौन पीसता है? इस गरीब जनता का उत्पीड़न होता है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा कि एक बार इसको विजुअल को उठाएं। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गांजा माजरा, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर को एजुकेशन चलती है, यानी कि छात्र और छात्राएं इकट्ठी पढ़ती हैं। इसके अलावा इस गांव के अंदर कोई शायद विद्यालय, हाई स्कूल या इंटर नहीं है, ये सरकारी है, सरकारी स्कूल है। और इस सरकारी स्कूल के अंदर देखने को ये सरकारी स्कूल है, लेकिन देखने को ये एक तालाब बना हुआ है स्कूल। यहाँ के प्रधानाचार्य, गांव वालों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अंदर एप्लीकेशन डाली, प्रार्थना पत्र डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव वाले उत्पीड़न है, गांव वालों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी 5 सालों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं सुरेश राठौर जी। तो क्या उनको नहीं नज़र आया कि राठौर जी, क्या आपने वोट लिया, इस गरीब भोली भाली जनता की वोट लिया और आप विधायक बने, क्या कोई विकास का नाम नहीं है? सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने आपको योजनाएं दी। गांव के एक मोजीज व्यक्ति हमारे पास है, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल दिमाग में कितनी उत्पीड़न है इस गांव के लिए। क्या नाम है साहब? कुसुमपाल नाम है मेरा। सर जी, क्या समस्या है? ये तो हमारे गांव के 3 मूलभूत समस्याएं हैं। नंबर 1 तो यहाँ अगर कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर शमशान घाट नहीं है 72-73 साल से। नंबर 2 समस्या हमारी ये है कि हमारा हाईवे से जोड़ने वाला जो रोड है लगभग 1.5-2 किलोमीटर का, वो अभी तक 7-8 फीट गहरा है। और जब बरसात में या बारिश होती है उसमें को हमें पानी में को 3-4 फीट पानी में को चलना पड़ता है। नंबर 3 समस्या हमारी ये है कि हमारे गांव की गलियां जो हैं इनमें भी पानी भरा हुआ है, और हमारा इसके हाई स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, जहाँ पर 3 आंगनवाड़ी भी हैं। यहाँ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद कोरा आश्वासन मिलता है हमें। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम राजेश है जी। बोलिए, आप अपनी समस्या के बारे में बोलिए। समस्या क्या बताएं भाई साहब? पहले तो आपका धन्यवाद, आपने देखने का काम किया, कम से कम आपने दिखाने का तो काम किया। इस छोटे से गांव को आपने दिखाने का काम किया। हमारा काम है, और आप देख ही रहे हो, ये मेरे ख्याल से उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो है हमारा पानी से भरा हुआ है, तालाब भी बन गया, तालाब भी बन चुका है। और पोजीशन ये है गाँव की कि गाँव में जब कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए उसको जलाने के लिए शमशान घाट तक नहीं है आज तक। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जब हमारा जो रास्ता है उसको जोड़ता है, हाईवे को जोड़ता है, वो आज भी 8 फुट गहरे में को चलते हैं हम। आज भी गड्ढे में चलते हैं हम लोग, 8 फीट गहरे गड्ढे में चलते हैं। जब बारिश होती है तो पानी जो है उसमें घुटनों से ऊपर चलता है। आपने इस बार जो है 2022 का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 14 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? हमने पूर्ण बहिष्कार अभी किया हुआ है। हम किसी पार्टी को कोई वोट नहीं देंगे और न ही किसी को एंट्री करने दिया जाएगा गांव के अंदर। ये हमारा सबने मन एकजुट होकर के पूरे गांव ने मन 5 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं सुरेश राठौर जी। जी, उन्हीं का ये क्षेत्र है जी, उन्हीं का क्षेत्र है। क्या आपने अपनी समस्या उन तक नहीं पहुँचाई? कई बार, एक बार नहीं साहब, कई बार हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, गुरुजी भी बताएंगे कितनी बार गए और क्या उन्होंने जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया, बताएंगे गुरुजी उन्होंने क्या बताया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सहिंदर सिंह है जी। जी सर। विधायक के बाद पास तो बहुत बार गए पर कोई नहीं सुनता, ये अनसुनी कर देते हैं सब। लिख के भी दिया हमने, मौखिक भी कहा, जहाँ मिलते हैं वहीं लिखित भी देते हैं और मौखिक भी कहते हैं। तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया आपने? चुनाव का पूर्ण बहिष्कार है ये। तो पूरा गांव यानी कि 14 तारीख को वोटिंग नहीं करेगा? बिल्कुल वोटिंग नहीं करेंगे जी, सब पूर्ण बहिष्कार है। तो सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर मुकदमे भी कायम हो गए? हाँ, ये आज जमानत करवा गए।
मुचल के भरवा गए। अच्छा, कि कहीं ऐसा ना कि आप झगड़ा भाई करते झगड़ा किसी के कर दे। मेरी उम्र 68 साल है साथ? जी सर। और मैं रिटायर अध्यापक हूँ। जी हर चुनाव में मैं पीठासीन अधिकारी रहा हूँ जी। और मुझे भी आज जमानत करवानी पड़ी। मेरे से भी खतरा है कि ये झगड़ा न कर दें। हाल है ये पोजीशन है। अभी जमानत करवा के आ रहे हैं हम तहसील से। अभी वहीं से ये हाल है। ये समस्या है गांजा माजरा गांव की, और इस समय हम यानी कि विद्यालय के अंदर हैं और हमारे साथ ये गुरुजी थे, कह रहे थे कि मैं भी चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी होता था, अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन इनको भी आज इनके ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं, इनको भी आज जमानत करनी पड़ी है। ये ज्वालापुर विधानसभा के इस गांजा माजरा गांव की हालत है। पूरे गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है। किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं है। अब आगे देखते हैं कि गांव वालों का और किसी भी पार्टी का क्या तालमेल बनता है या नहीं बनता है। कैमरामैन के साथ हितेंद्र सैनी, गांजा माजरा, जिला हरिद्वार।